हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्पिन ओनली फार्मूला के बारे में या चक्रण मात्र सूत्र के बारे में। तो हमने जो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फार्मूला देखा था या सूत्र देखा था, न्यू इक्वल्स टू रूट एन ब्रैकेट एन प्लस टू, तो वो जो है कहाँ से आता है। तो उसका जो स्पिन ओनली फार्मूला है जिसमें उसमें तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन जो होता है उसी जो न्यू इक्वल्स टू एन एन प्लस टू वाला जो फार्मूला है रूट एन एन प्लस टू, इसमें तो क्या करते हैं कि जो स्पिन है उसको हम मानते हैं कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन स्पिन के कारण ही आता है। और इसमें हम जो ऑर्बिटल मोमेंटम है, ऑर्बिट मतलब ऑर्बिटल रोटेशन है, उसको हम इसमें नहीं मानते। लेकिन जो स्पिन ओनली फार्मूला है इसमें हम दोनों जो हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन स्पिन और एक परिणामी कक्षीय क्वांटम संख्या, या फिर हम इसको बात करें ऑर्बिटल मोमेंटम ऑर्बिटल रोटेशन, इसको हम इसमें सम्मिलित करते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उस इलेक्ट्रॉन के कक्षीय एवं चक्रीय आघूर्ण के कारण होता है। मतलब ऑर्बिट में भी घूमता है और उसको खुद के अपने स्थान पर भी घूमता है। अतः संक्रमण धातु आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। और ये जो सूत्र है वो क्या है, न्यू एस प्लस एल, मतलब एस प्लस एल लगा दिया, मतलब अपन अपने दोनों जो हैं एस और एल दोनों फैक्टर्स को इसमें काउंट कर लिया, तो ये आएगा रूट 4s एस प्लस वन। ये आपको दिख रहा है। तो ये जो है आपका क्या है, स्पिन ओनली फॉर्मूला। यहाँ पर एस क्या है, कुल चक्रण क्वांटम संख्या, और एल क्या है, परिणामी कक्षीय क्वांटम संख्या, जो ऑर्बिटल जो क्वांटम नंबर होते हैं वो। अब ये कुल और परिणामी ये क्या है, तो आपने क्वांटम एस क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, एल ये क्वांटम संख्या जो है क्वांटम नंबर है, तो इन दोनों का सबका जो टोटल होता है वो क्या कहलाता है, कैपिटल एस और कैपिटल एल। ये जो है कैपिटल एस है और एल जो है कैपिटल एल। बाकी जो कक्षीय क्वांटम संख्या जो होती है उसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, और ये जो परिणामी कक्षीय क्वांटम संख्या है इसको हम कैपिटल एल से। कुछ धातु के चुंबकीय आघूर्ण के मान को ज्ञात करने के लिए कक्षीय आघूर्ण के मान को नगण्य मान लिया जाता है। अतः इन आयनों में चुंबकीय आघूर्ण को लेकर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण माना जाता है। जो कक्षीय आघूर्ण है उसको हम नगण्य मान लेते हैं, इसीलिए ये एन एन प्लस टू बोर मैग्नेटम ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। अतः इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान चक्रण मात्र सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। जब हम दोनों को सम्मिलित करते हैं तो इससे मान ज्ञात कर लेते हैं। बी एम में चुंबकीय आघूर्ण का मान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के आधार पर मानकर ये हो जाता है। जैसे P2 है, P2 के लिए चुंबकीय आघूर्ण, तो P2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, अब ये चक्रण मात्र सूत्र से या बोर मैग्नेटन के आधार पर, ये जो अपना जो सिर्फ जो हमने पुराना जो फॉर्मूला पढ़ रखा है उसके आधार पर, तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दोनों पी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो यहाँ पर जो टोटल जो एस आएगा, दोनों का स्पिन कितना है, प्लस हाफ तो वन आ जाएगा, एस कितना आ गया, वन। और यहाँ पर P2 विन्यास में ये क्या होगा, नंबर ऑफ एन कितना हो गया, टू। तो इस फॉर्मूले के आधार पर, स्पिन ओनली फॉर्मूले के आधार पर, ये फोर, वन प्लस वन मतलब ये आ गया, उसके बाद ये आ गया, टू हमने बाहर ले लिया, अब ये कितना बच गया, रूट टू। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो न्यू कितना आ जाएगा, रू ये फोर से टू बाहर आ गया, अंदर बचा ये, और ये कितना आ गया, टू इंटू 1.44 2.828। और स्पिन ओनली फार्मूले से, स्पिन ओनली फार्मूले से भी यही आ जाएगा। तो दोनों से इसका जो ऑर्बिटल जो है वो सेम आएगा। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। CO+3 व Ti+3 आयनों का केवल चक्रण मात्र सूत्र की सहायता से चुंबकीय आघूर्ण के मान को ज्ञात
करो। अब जो जब इसका जो ज्ञात करना है तो ये हम देख सकते हैं। इसका पहले तो हम क्या लिखेंगे, इसका CO+3 में 6 इलेक्ट्रॉन्स जो d ऑर्बिटल में आते हैं, इलेक्ट्रॉन के विन्यास से हमें ये पता चल जाएगा। जब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले तो सिंगली ऑक्यूपाइड 5 भर जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरीके से भर जाएगा। तो जब ये भरेगा तो इसका जो S जो निकलेगा, जो टोटल जो क्वांटम नंबर है S, तो सबका जो स्पिन होगा उसका टोटल बनेगा। अब सबका स्पिन बनेगा तो 5 तो प्लस हाफ है और एक माइनस हाफ है, मतलब एक एंटी डायरेक्शन में भरा हुआ है, पेयर्ड है, तो वो माइनस हो जाएगा। तो टोटल जो स्पिन आएगा ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ गया, तो S = 2। जब x = 2 आ गया तो हम इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, S का मान रख देंगे। तो S का मान जब हम रखेंगे तो ये 4 जो है ये तो 2 बाहर निकाल लिया हमने, और फिर उसके बाद 2 + 1 मतलब √6, तो न्यू का मान कितना आ गया, 4.88। फिर उसके बाद हम देखें Ti+3 का। तो Ti+3 जो है इसमें D1 है, तो D1 होने की वजह से S जो है वो कितना आएगा, प्लस हाफ आएगा। तो जो Ti+3 आयन है, तो Ti का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 22। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा Ar 4s2 3d2, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चले जाएंगे और उसके बाद जो कन्फिग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 4s0 3d1। तो जब हम इसे d ऑर्बिटल्स में हम फिल करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो भर जाएगा। वो किस तरीके से, इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जब हम इसका इस कुल स्पिन क्वांटम नंबर जो हम निकालेंगे, टोटल जो स्पिन है, रिजल्टिंग स्पिन जो हम निकालेंगे, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ। तो टोटल S, कैपिटल S की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, प्लस हाफ। जब प्लस हाफ आएगा तो जो फॉर्मूला है उसमें हम इसे रख देंगे और उसे रखेंगे तो ये अपन इस तरीके से ये आ जाएगा, प्लस हाफ, हाफ + 1 मतलब 3/2, 3/2 मतलब 3/4। अब ये 3/4 आ गया तो ये रूट, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, न्यू = √3, तो ये 1.73। तो आपको अभी हमने ये देखा कि इसमें जो वैल्यू जो आ रही है, अगर इसे आप सिर्फ n+2 वाले फॉर्मूले से भी अगर आप निकालोगे, जिसमें ऑर्बिटल स्पिन जो है उसको हमने काउंट नहीं किया है, तो भी वैल्यू लगभग लगभग सेम यही आएगी। किस तरीके से, जैसे आप यहाँ Ti+3 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 है। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 होते हैं तो अपना जो उस फॉर्मूले से भी अपना मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है, 1.73 ही आएगा। अगर कोबाल्ट+3 की बात करें तो कोबाल्ट 3+ में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो भी 4.88 के ही आता है। तो लेकिन जब हम एल क्वांटम नंबर जो है उसको हम जब इसमें काउंट करेंगे तब ये जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये स्पिन ओनली फार्मूला जो है वो आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लेक्चर में एक होता है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, वो हम सीखेंगे। और इस लेक्चर में इतना ही ठीक है। नेक्स्ट जो पूरा एक बड़ा लेक्चर बन जाएगा अगला, या फिर अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो हम उसे एक 10-10 मिनट या 15 मिनट के 2 वीडियोज़ में भी उसको कवर कर सकते हैं। थैंक यू।